अनुपम जी, आपका इंटरव्यू कैसा रहा मुक्तेश्वरानंद जी का? पहली बात तो इंटरव्यू नहीं था, वहाँ 2-3 पत्रकार, 4 पत्रकार थे। सब अपने-अपने सवाल पूछ रहे थे और दूसरी बात, अगर आज अविमुक्तेश्वरानंद जी के वकील ने ऐसा कुछ कहा है जैसा आप बता रहे हैं, पट्टाभिषेक हो चुका है, हाँ, कह रहे 3 बार हो तो गए। अच्छा, तो ना सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है, बल्कि ये उस बात के भी विरुद्ध है जो कल अविमुक्तेश्वरानंद अपने मुँह से कह रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक मना किया, मैंने पट्टाभिषेक नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे शंकराचार्य कहलाने से थोड़ी मना किया है। तो जब अविमुक्तेश्वरानंद अभी मुश्किल से 24 घंटे पहले मेरे सामने कह रहे थे कि मैंने पट्टाभिषेक नहीं कराया, ऐसे में उनका वकील जो है ऐसी बात कैसे कर रहा है मैं नहीं जानता। परंतु अगर ऐसा कह भी रहा है तो ये अविमुक्तेश्वरानंद वाले मामले में कोई नया नहीं होगा। और वो सीए स्वामी करके इनके वकील हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, और उन्होंने भी पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य बनने पर बाकी के 3 मठों ने सहमत दे दी। और उसके कुछ दिन बाद स्वामी साहब कोर्ट आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब, मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। मुझे पता चला है कि श्रृंगेरी मठ ने नहीं दिया है इनको सहमति। ऐसे में मैं इस मुकदमे से अपने आप को अलग करना चाहूंगा। श्रृंगेरी नहीं, गोवर्धन मठ ने नहीं दिया। श्रृंगेरी मठ ने नहीं दी थी। गोवर्धन मठ निश्चलानंद जी ने नहीं दी है। श्रृंगेरी मठ का तो इन्होंने फोटो डाला है साथ में कि भारती तीर्थ जी जो है वो इनको नीचे बैठाल के इनका वो क्या जल वल छिड़क रहे हैं उनके ऊपर, उसी को वो पट्टाभिषेक कहते हैं। फैक्चुअली मैं आई एम स्टिल वेरी कन्विंस कि उन्होंने श्रृंगेरी मठ का ही जिक्र किया था स्वामी साहब ने। मेरी सुप्रीम कोर्ट में इनके वकीलों से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि उन्होंने गलत बात कही है। आप तो कल आर्यमन सुंदरम बता रहे थे। हाँ, सुंदरम, स्वामी कह रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, आर्यमन सुंदरम, यस। तो सुंदरम साहब ने अपने आप को इनकी वकालत से, इनके मुकदमे से अलग कर लिया। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में सामने से बहस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि भारत धर्म महामंडल से भी जो इनको सहमति प्राप्त हुई है, दैट वाज अ रश जॉब और उसमें सब लोगों की सहमति नहीं है। तीसरी बात, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काशी विद्वत परिषद, उसका भी इनको, कल मैंने पूछा इनसे काशी विद्वत परिषद के बारे में सवाल, परंतु उसको सुनकर अनसुना कर गए। और मतलब ऊपर से नीचे तक सारा मामला ही एकदम फर्क। एक बात और देखें, ये कितनी अजीब बात है कि जिस शंकराचार्य के स्थान पर, जिनके ब्रह्मलीन होने पर अविमुक्तेश्वरानंद अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उन्हीं का शंकराचार्य कंफर्म नहीं हुआ था। वो जीवन पर्यंत एडहॉक रहे और 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उनके लिए भी और वासुदेवानंद जी के लिए भी, दोनों के लिए आदेश दिया कि आप दोनों ही इस पद के लिए भी उपयुक्त नहीं है। और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विद्वत परिषद और इसको भारत धर्म महामंडल, इन दोनों को निर्देश दिया कि जिस प्रकार पहले हुआ करता था, जैसे ब्रह्मानंद जी का हुआ था कि काशी विद्वत परिषद, भारत धर्म मंडल और बाकी की 3 पीठें, ये तीनों लोग एक पेज पर आकर चुनाव करें। तो ऐसे में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और वहां से उन्होंने स्टेटस को का ऑर्डर ले लिया। तो एक बड़ी दिलचस्प बात ये है, ये मैंने कल कहा भी उनसे, हमने कहा भाई आपके गुरुजी भी स्टेटस को शंकराचार्य थे, आप भी स्टेटस को शंकराचार्य हैं, तो हाँ लेक्चर। लेकिन जो मैंने कल आपको एक फोटो भेजा संजय सर, आपने देखा कि जिला प्रशासन ने और मेला प्रशासन ने जो इनको नोटिस दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का उन्होंने उद्धत किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह रही है कि ना ही अविमुक्तेश्वरानंद और ना ही कोई और शंकराचार्य नहीं अभी हो सकता फिलहाल। इन्होंने कहा कि नहीं, वो मामला सिर्फ पट्टाभिषेक तक है और पट्टाभिषेक के लिए मुझे मना किया गया है। और पट्टाभिषेक के अलावा चावल और छत्र भी मना है उसमें। हाँ, तो वो अच्छा, एक बात और बड़ी दिलचस्प है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को डिनाई किया था शंकराचार्य का पद, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना पट्टाभिषेक कराया था। सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले पट्टाभिषेक कराया था।
और यही बात कल अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कही। कल यही बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कही। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब तक मैं शंकराचार्य हो चुका था, तब तक मैं ऑलरेडी शंकराचार्य हो चुका था और पट्टाभिषेक बना किया, पट्टाभिषेक नहीं किया। तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश रोक का आया वो इनफ्रक्चुअस हो गया, वो बेकार हो गया, क्योंकि उसके पहले ही मैं शंकराचार्य हो चुका था।